जो माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। तो बस कहते हैं ना कि होता तो वही है जो प्रभु चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं। बाकी तो ये हमें कर्म करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे गाइस बस शुरू हो गए हैं हमारे सुबह के जो भी काम होते हैं, यानी कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बस उनके लिए ना टिफ़िन तैयार करना है। तो यहाँ पे आलू बॉयल हो गए थे और यहाँ पे बस तवे पे ये ना मैंने इनको ना फ्राई कर लिया था, यानी कि मसाला आलू बना दिया था। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि आज बच्चों को है ना प्याज वाला और पनीर वाला सैंडविच बनाऊँगी, यानी कि सैंडविच बनाए जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे और आपको बताइए, जब बच्चों की पसंद से कोई चीज़ बन जाती है ना, कुछ भी खाने पीने की, तो फिर तो वो आपको पता ही है, वो आपकी छाती पे ऐसे खड़े रहते हैं और ये सोचते हैं कि बस माँ कब बनाए। तो यहाँ पे गाइस ये थोड़ा सा मैं निकाल के रख दूँगी, क्योंकि फिर इसमें ना प्याज वगैरह ऐड करूँगी ना, तो थोड़ा सा मैं निकाल के अलग रख दूँगी इसे। जैसे कि है ना, अब बाद में पराठा वराठा बनाऊँगी ना, तो फिर मैं अपने लिए पराठा वगैरह सेक लूँगी। तो यहाँ पे बस पनीर तो था ही, लक्की बाबा लेकर आए थे। तो फिर यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने कहा चलो तुम्हें एकदम बढ़िया वाला टेस्टी वाला। और गाइस वाकई में मज़ा आ गया था। तो यहाँ पे प्याज वगैरह और पनीर के स्लाइस वगैरह ऐसे काट के रख दिए हैं। और ये देखिए यहाँ पे बच्चे मेरे पास खड़े हुए हैं और बच्चे स्कूल मतलब तैयार तो हो गए हैं। दोनों बहन भाई हैं, तो वो कह रहा है कि ये वाला मैं लूँगा, इस साइड वाला मैं लूँगा। होता है ना सबके घर में बच्चों के। और गाइस मिडिल क्लास फैमिलियों में तो अधिकतर ऐसे ही होता है। तो ये देखिए यम्मी एकदम पनीर तैयार है। और मतलब मेरे को वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे को हंसी आती है कि ये देखिए। और बच्चों की तो ख़ास आदत होती है कि ये देखिए। तो यहाँ पे बच्चों के दूध में हल्की सी कॉफ़ी डाल देती हूँ मैं, एकदम वाइट दूध। बच्चों को स्कूल जाते हैं ना सुबह, तो एकदम वाइट नहीं देती हूँ, उसमें कुछ भी आप है ना कॉफ़ी डाल दो या कॉम्फ्लान वगैरह डाल दो, कुछ डाल दो, लेकिन वाइट दूध नहीं देना चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ, थोड़ा सा उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना चाहिए। इसलिए मैं बच्चों के दूध में हल्की सी पत्ती ऐड कर देती, लेकिन अभी लब नहीं ले रहा है ना, तो फिर मैंने ये कॉफ़ी का हल्का सा डालती हूँ। तो चलो यहाँ पे बच्चे स्कूल चले गए थे उनको, और यहाँ पे फिर मैं नहा कर आ गई थी। और इधर है ना किचन में जितने भी सारे बर्तन थे, तो वही गाइस मैं आपको क्या बताऊँ कि बर्तन वगैरह सब लगा दिए थे। और यहाँ पे अब मिल रहे हैं खाना पीना, सब कुछ हो गया था, यानी कि दोपहर का खाना पीना सब कुछ हो गया था। और इस समय मिल रहे हैं। आज पूरे दिन है ना लाइट थी नहीं, यानी कि लगभग 2 बजे की लाइट गई थी और शाम को 7 बजे लाइट आई है। और ये होगा लक्की पापा लेकर आए थे, ये घेवर लेके आए थे, मेरे भांजे है ना, तो उनको देना है। राखी पे लेकर नहीं आए थे ना, तो अभी उनको देना है। तो सुरभि लेके जाएगी, यानी कल लेकर जाएगी। लक्की पापा ले आए हैं। तो बस यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये लक्की पापा है ना, ये लेकर आए हैं। ये क्या है, ये वाइट वाला सीमेंट है। ये वाइट वाला सीमेंट है, ये पीओपी है। जो कि है ना, ये सारे जो ऊपर अपने है ना, इसमें से ही चुइयाँ चली जाती है गाइस। बड़े ताज्जुब की बात है। सारा फर्नीचर है ना, उससे थोड़ा सा भी गैप है ना, हल्का सा, बिल्कुल मामूली सा, लेकिन उसमें से चुइयाँ चली जा रही है गाइस। तब से तो पंखा भी कड़ा कड़ा कर रहा है। पता नहीं यार क्या है, एक चीज़ की समस्या सॉल्व नहीं होती, दूसरी चीज़ तैयार हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, अभी मैं किचन में जाऊंगी, चाय बनाऊंगी अपने लिए। पहले उससे पहले जो भी बर्तन वगैरह वो साफ़ करूंगी। चलिए, ये मिडिल क्लास फैमिलियों में ये सब चलता रहता है। अब नहीं आ रही आवाज़? कितनी टेंशन वाली आवाज़ है। लाइट गई, ओह माय गॉड, ये क्या करते हैं लाइट वाले। आएगी ये भी लाइट। और अब आपसे मॉर्निंग में मिल रही हूँ, यानी कि ये सुबह का ही है, यानी कि आज थर्सडे का ही वीडियो है। क्योंकि उसके बाद लाइट, कल है ना इतनी लाइट गई थी हमारी, कई बार लाइट गई थी। और उसके बाद बारिश भी इतनी ज़्यादा हो रही थी, बंद ही नहीं हो रही थी। और आज तो पूरी रात मतलब नाइट में बारिश हुई थी। व्लॉग फिर बना ही नहीं था। वैसे खाना पीना सब कुछ खाया पिया था, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर व्लॉग क्या होता है ना, मन एकदम चिड़न सी हो जाती है, मन में वही गुस्सा आती है गाइस। फिर कहते हैं क्या किया जाए, कुछ नहीं कर सकते। तो वही अभी लब है ना स्कूल जाने के लिए नहा तो लिया है, लेकिन स्कूल जा नहीं पा रहा है वो, क्योंकि बारिश बंद नहीं हो रही है। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि मैंने सोचा कि चलो बेडशीट वगैरह मैं झड़ा देती हूँ तब तक। तो लब से मैंने बोला कि तू क्या वो मोबाइल को पकड़ ले, जब तक मैं बेडशीट झड़ा दूँ।
और उधर पार्लर का तो मैं डस्टिंग भी कर दी थी और मतलब पूरा मतलब साफ़ करके आई थी। पोछा नहीं लगाती हूँ थर्सडे को। और बाकी है ना ये सब मैंने कहा चलो इसके लिए ये मेरे से नाइट में बोल दिया था, माँ पास्ता बना, प्लीज़ माँ मेरे लिए पास्ता बना देना। उसको इतना मतलब उसका मन हो रहा है पास्ता का, अभी कब बनाया था, कल फिर से मन हो रहा। यहाँ पे नल आ चुके थे गाइस मैं बताऊँ, और पास्ता बॉईल हो गया था। फिर है ना इस तरह से ना मैं पानी में इसे रख दूँगी ना ठंडे पानी में, ये जो ताज़ी पानी आ रहा है तो एकदम पास्ता आपका एकदम बढ़िया खिला खिला रहता है। और ये अच्छी ट्रिक है गाइस कि अगर पानी में आप पास्ता है ना थोड़ा सा रख देते हो ना तो आपका पास्ता एकदम खिला खिला रहेगा। और किचन में भी ये सारा सामान भरा हुआ है, मुझे सेट करना है। लेकिन वही है ना कि लब बोला कि माँ पहले मेरे को भूख लग रही है, आप मेरे लिए बना दो, तो मलाई वाला पास्ता बोला, माँ मलाई पास्ता बनाना माँ। तो उसको तो वही मलाई पास्ता अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस दूध ऐड कर दूँगी और इधर है ना मलाई डाल दूँगी। कहने का मतलब ये देखिए। और बच्चों का तो बस यही रहता है कि उनको तो अपना मतलब उनकी पसंद से जब उनको कुछ बनता है तो वो आपको पता ही है, वैसे सबके घर में यही है। तो बस यहाँ पे ना मलाई और दूध ऐड कर दिया है। और इधर है ना अभी सुरभि का इंतज़ार किया जा रहा है, लब के पापा का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो जल्दी से आ जाएं। तो लेकिन है ना वही है ना कि बारिश बंद होगी तो वो आएंगे। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा दूध है ना मैं बॉईल आ जाएगा ना अच्छी तरह से, फिर पास्ते को बॉईल मतलब इसमें ऐड कर। अगर दूध ऐसे खोलने लग जाए तो आपको पास्ता डाल देना है इसके अंदर। ये देखिए मैंने कहा इस वो जो पानी में ना ऐसे रखा था ना तो एकदम बढ़िया डाली थोड़ी देर रख दो, एकदम खिला हुआ रहता है। पहले हम कहते थे स्कूल में गिरी हुई चीज़ उठाते नहीं है। तो गाइस यहाँ पे मलाई और दूध वाला जो पास्ता बनता ना वाकई में आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और यमी बनता है। कहने का मतलब ये बहुत अच्छा बनता है। सादा नमक मिर्च डाल दो आप, और पास्ता मसाला अगर आप डाल सकते हो तो डाल दो, टेस्ट अच्छा आ जाता है। और बाकी ये धनिया वगैरह तो मेरे बच्चे तो खाते नहीं है इसलिए मैं नहीं डालती, बहुत सादा सिंपल बनाती हूँ। लेकिन मलाई से तो वाकई में ये टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे गाइस मैं कि एक तो ये हमारे जो लब के पापा लेके आते हैं सूजी वाला पास्ता है, तो सबसे ज़्यादा तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक तो ये सूजी का पास्ता है तो टेंशन फ्री रहते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे मांगते हैं तो दे दो। वैसे मैं इसको भी कम बनाना पसंद करती हूँ, और मैं देखा होता तो गाइस आप सोचना पड़ता है कितना भी करो। लेकिन ये लब के पापा जो लेके आते हैं ना, हमारे रीको में फैक्ट्री है, पास्ता की फैक्ट्री है, तो हम फैक्ट्री से ही लेकर आते हैं। तो एक तो है ना थोड़ा सस्ता भी पड़ता है मैं आपको बताऊं, और फिर दूसरा ये भी रहता है कि ये ना सूजी का होता है ना तो फिर टेंशन फ्री है। तो चलिए गाइज मैं बताऊंगी यहाँ पे है ना, फिर मैंने सोचा कि लब को भी दे दिया था, लब बोला मेरे को दे दो माँ। और इधर है ना फिर मैंने सोचा कि चलो ये टिंडे रखे हुए थे तो टिंडे की सब्ज़ी बना देते हैं। बाकी आज मेरा तो थर्सडे है और बच्चों के लिए तो हाँ फिर कुछ ना कुछ और बनाना पड़ेगा क्योंकि बच्चे टिंडे की सब्ज़ी नहीं खाते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे फिर कल के व्लॉग में, यानी इसी व्लॉग में ही मिलेंगे। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।